गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपका जो है छमाई परीक्षा के बाद ये अगली क्लास है, पहली क्लास है। और छमाई परीक्षा के पहले आप लोग जो हैं क्या कर रहे थे, पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ रहे थे। और आज जो है मैम छुट्टी पे हैं, करवा चौथ का त्योहार था, इसलिए मैम केवल आज की क्लास में छुट्टी है। तो अगली क्लास मैम ही लेंगे, केवल आज का क्लास मैं लूंगा। मेरा नाम जो है करण कुमार है, ठीक है। मैं भी अवंती पे मैम के जैसा ही मैथ पढ़ाता हूँ, तो आज की क्लास मैं लूंगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैम ने एक्चुअली आप लोगों को पिछली क्लास में, जो आपके छमाई परीक्षा के पहले क्लास हुआ होगा, तो उसमें मैम ने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा कि संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से समझाता हूं इस चीज को कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, फिर हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2x+3। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे जो x है वो क्या है, जो यहाँ पे x है वो चर है, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल है। और ये जो 3 है ये क्या है, अचर है। ठीक है। और इस पूरे को अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो ये बीजीय व्यंजक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यानी जो चर जो है किसके साथ गुणा किया गया है, तो जो चर है ना जिसके साथ गुणा किया जाता है वही उसका क्या होता है, संख्यात्मक गुणांक होता है। तो अगर मैं पूछूं x का संख्यात्मक गुणांक क्या है, संख्यात्मक गुणांक क्या है, यानी चर का किसके साथ गुणा किया गया है, तो x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो x किसके साथ गुणा किया गया है, 2 के साथ। तो x का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी चर जिसके साथ गुणा किया जाता है, तो किसी भी बीजीय व्यंजक का चर जिसके साथ गुणा किया जाता है, यानी कि वेरिएबल जिसके साथ गुणा किया जाता है, वह उसका संख्यात्मक गुणांक होता है। तो यहाँ पे x का संख्यात्मक गुणांक 2 हो जाएगा। अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए, एक सेकेंड रुक जाइएगा, प्रश्न अगर ऐसे पूछ दे x² + y³ + 2 + 3, और आपसे पूछ दे इसमें कि y³ का संख्यात्मक गुणांक क्या है, संख्यात्मक गुणांक क्या है। ठीक है, किसका, y³ का। तो y क्या है, एक चर है। हमें y के पावर 3 का क्या पूछा है, गुणांक पूछा है। तो हम देखेंगे कि ये y³ जो है किसके साथ गुणा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये 1 के साथ गुणा हुआ है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि 1 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि y³ जो है गुणा हुआ है किसके साथ, 1 के साथ। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा। क्लियर है, बताइएगा सभी बच्चों को, कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है, ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। क्लियर है बाबू सभी बच्चों को, कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, कहीं पे भी डाउट हो। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे सर जी नमस्ते। x²+2, नमस्ते, x³ + 2 + 3, और मैं आपसे इसमें पूछूं कि x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या है, संख्यात्मक गुणांक क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए तो सभी बच्चे, संख्यात्मक गुणांक क्या है बताइएगा। x² + 2 x³ + 2 + 3 में x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या है, संख्यात्मक गुणांक मतलब ये x³ जो है किसके साथ गुणा किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि x³ जो है 2 के साथ गुणा किया गया है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लोग ये पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे, मैम ने भी पढ़ाया होगा कि जो चर होता है, जो जिसके साथ गुणा किया गया होता है, वही उसका संख्यात्मक गुणांक होता है। एकदम आसान है। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है बाबू, तो आप एन टाइप करो, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करो। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप एन टाइप करो, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना,
चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं, इसी पे आधारित ये प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से प्रश्न को देखिए, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, ध्यान से प्रश्न को देखिए फिर आंसर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रश्न समझा देता हूं। 2m² - 3mn इंटू n प्लस m में m क्यूब का आपको गुणांक बताना है, m क्यूब का। तो देखिए m क्यूब किसके साथ गुणा हुआ है, m क्यूब का बताना है। तो m क्यूब आखिर किसके साथ गुणा हुआ है? जिसके साथ गुणा हुआ होगा वही इसका क्या हो जाएगा? संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कर दिया, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं मैं एक बार बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है? और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। सर कर दिया। वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकेंड है, लास्ट के 10 सेकेंड है। कोई भी बच्चा माइक ऑन मत कीजिए, महावीर नाम से जो बच्चा है माइक ऑन मत कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ध्यान से इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। देखिएगा, यहां पे हमें पूछा गया है m क्यूब का गुणांक, यानी m क्यूब जो है किसके साथ गुणा किया गया है? तो ये रहा m क्यूब, और m क्यूब किसके साथ गुणा हुआ है? 2 के साथ, यानी इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? m क्यूब किसके साथ गुणा हुआ है? 2 के साथ, तो 2 इसका क्या हो जाएगा? संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, मैम ने आप लोगों को पढ़ा दिया था। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है बाबू तो आप लोग पूछ लीजिए। सब कुछ क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है कहीं पे भी तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। एकदम आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप लोगों को पता है। अब देखिए, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, ये आपका आज का अगला टॉपिक है। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, यानी मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं यहां पे अगर लिख दूं 5x + 3, ये आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। सभी बच्चों को पता है कि ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्यों है? आप लोगों को पता है कि जब एक चर और एक अचर के साथ संक्रिया लग जाता है, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी, एक ऑपरेशन, एक संक्रिया लग जाता है, तो उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यही क्या है? 5x + 3 जो है एक बीजीय व्यंजक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि x का मान जो है वो 3 है। x का मान कितना है? x = 3 हमें दिया गया है, x = 3 दिया गया है। तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? अगर x = 3 है तो 5x + 3 का क्या मान होगा? तो 5 के जगह पे 5 रख देंगे और x का मान कितना हमें दिया गया है? 3 दिया है, तो 5 के जगह गुणा कर देंगे कितना से? 3 से, तो 3 आप +3। अब आप सभी बच्चों को पता है कि हम पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15।
आप प्लस 3 करेंगे तो 18, यानी इस बीजीय व्यंजक का मान कितना हो गया? 18 हो गया। तो यहां पे हमने x का मान दिया था 3 और हमें इस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना था। क्या लिखा है? बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। तो ये एक बीजीय व्यंजक दिया था 5x + 3 और हमें दिया गया था कि x का मान 3 है, तो आपको इस बीजीय व्यंजक का मान बताना था। तो मैंने कहा जहां पे x है वहां पे 3 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आप लोग समझें कि कैसे हम किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कर सकते हैं? अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश किया। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं, यानी दिए गए चर का जो मान रहता है, जैसे समझिएगा 2y + 3 है, तो यहां पे जो चर है वो क्या है? ये y जो है यहाँ पे चर है, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि y का मान 4 दिए रखा है, तो ये y का मान जो है 4 है। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे? चरों का मान जो है बीजीय व्यंजक में रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं 2 के जगह पे 2 और y का मान कितना दे रखा है? 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे y के जगह पे। अब प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब 2 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। अब प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, तो 8 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो इस बीजीय व्यंजक का मान कितना हो गया? 11। आपको चीजें समझ में आ रही है सभी बच्चों को कि हम किसी भी बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो जो चर का यानी वेरिएबल का वैल्यू दिया होता है, हम उसे बीजीय व्यंजक में रख देंगे और रखने के बाद सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, यहां पे किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है? अगर डाउट है बाबू तो आप n टाइप करो, क्लियर है तो y टाइप करो। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिएगा। आसान है ना? एकदम आसान है बाबू, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे व्यंजक क्या दिया गया है? 3y - 7 दिया है, इसमें y = 3 पे इसका मान बताना है, यानी ये है बीजीय व्यंजक 3y - 7 और आपसे कह रहा है कि y का मान अगर 3 है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है y का मान अगर 3 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए तो क्या होगा? 3y - 7 में अगर y का मान 2 रख देंगे, 3 रख देंगे तो इस बीजीय व्यंजक का मान क्या हो जाएगा? सभी बच्चे सॉल्व कीजिए तो और आंसर बताइए सॉल्व करके। बहुत आसान है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए तो यहाँ पे जहां पे y है वहां पे y की जगह पे क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, तो 3 इंटू y की जगह पे 3 रख देंगे, -7 है तो 7। अब देखिए 3 में 3 से गुणा हुआ तो कितना होगा? 9 और 9 - 7 और 9 में से 7 गया कितना आएगा? 2। तो इस बीजीय व्यंजक का मान कितना हो गया? 2। आसान है? किसी बच्चे को डाउट है बाबू? डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? 3y - 7 में y = 3 का वैल्यू पुट करने पे, तो 3 की जगह पे 3 और y की जगह पे क्या आ गया? 3 -7, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 - 7 = 2 जो है आपका उत्तर हो जाएगा, एकदम आसानी से। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, व्यंजक दे रखा है y3, व्यंजक क्या दे रखा है? y3 + 3y² + 4y - 2, ये एक बीजीय व्यंजक है और आपको कह रहा है कि y का मान यदि -1 है, यानी y का मान अगर -1 है, ठीक है, क्या है? -1 है, तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? ठीक है, बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? तो जहां जहां पे y है वहां वहां पे -1 रख देंगे। चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या मान होता है। तो y3 है तो y का मान -1 रखेंगे, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा? 3 है तो 3 प्लस 3 है तो 3 इंटू y का मान कितना है? -1, तो अब -1 का पावर हो जाएगा 2 प्लस 4 है तो 4 और y का मान कितना है? -1, तो गुणा हो जाएगा -1 से। अब माइनस है तो -2 है तो 2, यानी जहां जहां पे y था, जहां जहां पे y था हमने वहां वहां पे क्या रख दिया? -1 रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
देखिएगा ध्यान से, -1 का पावर 3 है, इसका मतलब है कि -1 को 3 बार गुणा करना है। -1 गुणे -1 गुणे -1, इसका मतलब तो यही हुआ ना, -1 का पावर 3 है, इसका सीधा सा मतलब है कि -1 को 3 बार गुणा करना है। फिर से प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, अब -1 का पावर 2 है, यानी -1 को 2 बार गुणा करना है, तो -1 गुणे -1, ठीक है। अब यहां पे देखिए प्लस है तो प्लस, अब देखिए 4 में -1 से गुणा करेंगे तो आप सभी बच्चों को पता है कि -4 आएगा। अब प्लस में गुणा होता है माइनस से, तो आप लोगों को पता है कि माइनस आता है, तो 4 में हम -1 से गुणा करेंगे तो -4, अब -4 में गुणा होगा अगर प्लस से तो क्या आएगा, -4 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करके यहाँ क्या लिख सकते हैं, -4, क्योंकि 4 से -1 में गुणा हुआ -4, अब प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो -4, अब -2 है तो -2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे हम ध्यान से देखिएगा, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, +1 हो गया, गुणा ये -1 है तो -1 प्लस 3, अब देखिए 3 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3, अब -3 में अगर गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आएगा, -3 आएगा। बात समझ में आया, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है, माइनस आता है, तो प्लस में गुणा होगा -3 से तो क्या आएगा, -3, तो इसको मिटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली -3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर गुणा है -1 का, अब -4 -2, अब इसे और सॉल्व करते हैं, देखिए +1 में -1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस गुणे माइनस होता है हमेशा माइनस, तो प्लस गुणे माइनस होता है माइनस, तो -1 हो गया माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 हो गया, अब -4 है तो -4, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अब जो जो प्लस में है उसको जोड़ दीजिए और जो माइनस में है उसको घटा दीजिए, तो इसमें प्लस में कौन कौन सा है, तो प्लस में केवल 3 है, बाकी सब माइनस में है, तो -1 -4 -5, अब -5 में 2 जोड़ेंगे तो -7, अब +3, बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो 7 में से 3 गया 4, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, 7 वाला बड़ा है, तो -4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बताइएगा क्या सभी बच्चों को समझ में आया? गुड इवनिंग, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? देखिए जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आराम आराम से करना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं एकदम आराम से हम लोग कर सकते हैं। इतना लंबा नहीं करने का, इसको शॉर्ट करने का और भी आसान तरीका था, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे, ध्यान से देखिए, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्टली कैसे करते हैं। ये तो हो गया आपको एकदम विस्तार से करने का तरीका। अगर हमें डायरेक्टली करना होता तो आपको पता है किसी का पावर अगर विषम होता है, विषम यानी 2 से जो विभाजित नहीं होता है, तो किसी का पावर अगर विषम होता है तो गुणा करने पे हमेशा माइनस आता है, तो -1 का पावर 3 है तो ये -1 ही आएगा। आप प्लस यहाँ पे 2 है यानी सम है, तो 1 का पावर अगर 2 है यानी सम है तो ये 1 ही आएगा, तो 3 × 1 हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस यहाँ पे 4 × -4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे सिंपली तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए -4 आ जाएगा, अब -2 है तो -2। अब देखिए यहाँ पे 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा, तो -1 + 3 -4 -2। अब देखिए -1 और -4 -5 और -2 तो -7, अब +3 बराबर कितना आ जाएगा, -4 डायरेक्ट। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है बाबू तो N टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो Y टाइप कीजिएगा। चलिए एक थोड़ा सा आसान सवाल कीजिएगा सभी बच्चे। देखिए एक आसान सवाल दे रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं 5x + 3, ठीक है, एक बीजीय व्यंजक है, इसमें आपको x बराबर दे रखा है 2, तो बताइए इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। 5x + 3 जो है एक बीजीय व्यंजक है और x बराबर 2 दे रखा है, तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे अब हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो देखिए 5 × x की जगह पे क्या रख देंगे, 2, आप +3 है तो 3,
तो 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, आप प्लस 3 है तो 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 13। किसी बच्चे को डाउट है? डाउट नहीं होगा क्योंकि एकदम आसान सवाल था। चलिए एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन कीजिएगा पोल सेक्शन में, ठीक है। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। देखिए एक बीजीय व्यंजक दे रखा है 2y + 7 और आपसे कह रहा है कि y बराबर दे रखा है 3, y बराबर 3 दे रखा है, तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? तो जहां पे y है वहां पे 3 रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। ऑन कर दिया बाबू, ट्राई कीजिए। कर दिया सर। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, माइक ऑन करके आप लोग मत बताइए कि कर दिए, ठीक है, अच्छी बात है। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे या पोल सेक्शन में आंसर करेंगे? देखिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड है बाबू, सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी भी 2 बच्चों का आंसर गलत है, क्यों गलत है ध्यान से देखिएगा। 2y + 7 एक बीजीय व्यंजक है और हमें दे रखा है कि y का मान 3 है, तो इसके व्यंजक का क्या मान होगा? तो जहां पे हमें y है वहां पे मान रख देंगे y का, तो y का मान कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। अब प्लस 7 है तो 7 रख देंगे। अब देखिए 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, अब प्लस 7 है तो 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी 13। बताइएगा किसी बच्चे को डाउट है? एन टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। आसान सवाल, एकदम एकदम आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा प्रश्न अगर ऐसे पूछ दे आपसे, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न दे दे आपको 11 - 3 जेड का पावर 4, ठीक है, जेड का पावर 4, और आपसे कह दे कि जेड का मान जो है वो 2 है, जेड का मान कितना है 2 है, तो आपको बताना है कि इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। 11 - 3 जेड का पावर 4 है और जेड बराबर 2 दिया है, तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? ये 11 - 3 जेड का पावर 4 है एक बीजीय व्यंजक, अगर जेड के बराबर 2 है यानी जेड का मान 2 है, तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे और चैट सेक्शन में आंसर बताइएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर करना है। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जहां पे जेड है वहां पे 2 रख देंगे और फिर उसे सॉल्व कर देंगे, जेड के जगह पे 2 रख देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए मैं एक बार बता देता हूं फिर आप लोग कोशिश करना। देखिए 11 है तो 11, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, जेड का मान कितना दे रखा है 2, तो जहां पे जेड है वहां पे अब 2 कर देंगे, तो जेड के जगह पे 2 करेंगे तो 2 का पावर 4 हो गया,
ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। आप सभी बच्चों को पता है 11 माइनस 3 है तो 3, और 2 का पावर 4 है। 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 का पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा करेंगे। अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 के पावर का 4 का मान कितना आ गया 16। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 16 रख देंगे। अब देखिए 11 है तो 11, माइनस है तो माइनस, और 16 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 तिया 48, 16 तिया 48। और आप सभी बच्चों ने पढ़ रखा है इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे माइनस है। अब बताइएगा बड़ा कौन सा है 48 वाला। तो जब बड़ा 48 वाला है तो 48 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 3। बड़ा कौन सा है 48 वाला, तो चिन्ह किसका लगेगा बड़े का, तो ये -37 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, -37 होगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, इसलिए आंसर क्या होगा -37 होगा। तो इस बीजीय व्यंजक का मान क्या हो जाएगा -37। क्लियर है बाबू सभी बच्चों को। क्लियर है ना सभी बच्चों को। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से प्रश्न को पहले पढ़िए, पूरे मन से प्रश्न को पहले पढ़िए फिर सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं प्रश्न थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है, सॉरी बीजीय व्यंजक दे रखा है 8 माइनस 3x², और आपसे कह रहा है कि अगर x बराबर 2 है, x बराबर क्या है 2 है, तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। तो मैंने कहा कि इसको सॉल्व करने का तरीका है x के जगह पे 2 रख दीजिए, ठीक है, इसे सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, x बराबर 2 है तो x की जगह पे 2 रख दीजिए, सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, बहुत ही प्यारा और अच्छा सवाल है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कर दिया। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा और आसान सवाल है। सर कर दिया ठीक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे आंसर करेंगे, ध्यान से समझिएगा। x बराबर 2 दे रखा है, 8 माइनस 3x² है, ये एक बीजीय व्यंजक है। आपको बताना था कि इसका मान क्या होगा, तो मैंने कहा जहां पे x है वहां पे 2 कर देंगे, क्योंकि x का मान क्या है 2 है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 8 माइनस 3 है तो 3 गुणे x के जगह पे 2 कर दे, तो 2 का x का मान 2 है तो 2 का अब क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, 8 है तो 8, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब देखिए 8 है तो 8, माइनस 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12। अब देखिए बड़ा कौन सा है माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगेगा। अब बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो 12 में से 8 गया 4,
जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है, तो माइनस वाला बड़ा है तो इसी का साइन लगेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा बाबू। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी -4। अगला प्रश्न कीजिएगा, देखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एकदम आराम से मैं क्वेश्चन आप लोगों को एक बार समझा देता हूं, फिर आप लोग इस प्रश्न को कीजिएगा। क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो करने में। एक बार प्रश्न को समझ लीजिए फिर करिएगा। यानी एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, व्यंजक क्या लिखा है, 2 - 5z, ठीक है, -5z का पावर 3, ये है बीजीय व्यंजक। और कह रहा है कि z का मान अगर -1 है, z का मान अगर -1 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। तो मैंने कहा कि इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहां जहां पे z है वहां वहां पे -1 कर दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। तो सभी बच्चे इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मैं समय दूंगा 2 मिनट का, एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। जहां जहां पे जेड है वहां वहां पे -1 कर देंगे। तो मैम है ना बहुत ज्यादा रेखा मैम और गीता मैम सॉल्व कीजिएगा सभी बच्चे। माइक ऑन मत कीजिए, अंकित नाम से जो बच्चा है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, अभी 1 मिनट का समय है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 1 मिनट का और समय है, आराम से सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बाकी बच्चे भी कर लें, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। एक बीजीय व्यंजक दिया गया है 2 - 5z -5z की पावर 3 और यहाँ पे z का मान दिया है -1। तो मैंने कहा अगर इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना है तो जहां जहां पे z है वहां वहां पे हम -1 कर देंगे, जहां जहां पे z है वहां पे हम -1 कर देंगे। अब बाकी चीज को सेम रखेंगे, तो 2 है तो 2। अब यहाँ देखिए माइनस है, अब माइनस में गुण, सॉरी माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5।
इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू -1 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 इंटू -1, ठीक है, जेड के जगह पे -1। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, यहाँ पे गुणा का सीन लग जाएगा, तो जेड का गुणा हो गया 5 में, आज -1 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी हमने कुछ नहीं किया, जहां पे जेड था वहां पे -1 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 है तो 2, माइनस है तो देखिए -5 में अगर -1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 2 + 5 हो गया ये। अब देखिएगा -1 का पावर 3 है, मैंने कहा था कि अगर विषम संख्या अगर पावर में रहता है तो उसको हमेशा माइनस क्या करने पे, सॉल्व करने पे माइनस ही आता है, तो माइनस ही आएगा, और 1 को 3 बार गुणा कीजिएगा तो 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1। अब माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है कि 5 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, तो आंसर कितना हो गया, 12 हो गया, बताइएगा। तो आंसर हो गया कितना, 12, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है बाबू तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, या आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो। अगर नहीं समझ में आया तो आप एन टाइप कर दीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, कुछ पूछना है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए, सभी लोग वाई टाइप किए हैं, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि कैसे कोई बीजीय व्यंजक दिया रहता है और हमें चर का मान दिया गया रहता है, तो हम उस पूरे बीजीय व्यंजक का मान निकाल सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, यानी अगर दो बीजीय व्यंजक दे दिया जाए तो उसे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे 7x है तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। मैं कहूं 2x क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो जैसे ही मैं कहूंगा कि 7x बीजीय व्यंजक है, 2x एक बीजीय व्यंजक है, और मैं कहूं कि इन जोड़ों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9x, जुड़ गया। तो 7x और 2x यानी दो बीजीय व्यंजक को जोड़ दिए तो 9x हो गया। अब देखिए मैं कहूं 7x एक बीजीय व्यंजक है, 2x एक बीजीय व्यंजक है, और मैं कह रहा हूं कि एक बीजीय व्यंजक 7x में से अगर 2x घटा देंगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, 7x में से 2x जाएगा तो 5x आएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम घटा रहे हैं। बस ध्यान ये देना है कि हम जब घटाते हैं तो हमेशा समान पद वाले को ही समान पद में से घटाते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं 7x², अब मैं कहूं इसमें जोड़ना है आपको 2x को, तो क्या ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये असमान पद है, असमान पद है, और असमान पद आपस में नहीं जुड़ता है। जब जुड़ेगा जब समान पद रहेगा, जैसे 7x है और 2x है, तो ये दोनों क्या है, समान पद है। समान पद क्यों है, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो जब समान पद रहेगा तो जुड़ जाएगा, तो 7x और 2x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, जबकि इसे हम नहीं जोड़ सकते। तो क्या आपको ये बात समझ में आया कि हम कैसे जोड़ते हैं। अगर समान पद होगा तो जोड़ देंगे, समान पद होगा तो घटा भी लेंगे, लेकिन असमान पद होगा, यानी एक का पावर कुछ और होगा, दूसरे का पावर कुछ और होगा, तो हम उसे नहीं घटा सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है बाबू? चलिए समझते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। तो बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में ही होती है। समान पदों का मतलब क्या होता है कि जो चर होता है उसकी घात जो होती है वो सेम होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो चर होता है उसकी घात यानी कि पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7x है और 2x है, तो ये समान पद है। इसको जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं, 7x + 2x दोनों समान पद है तो जोड़ेंगे, तो 7x और 2x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 9x।
लेकिन अगर कोई प्रश्न में ऐसे दे दे 7x² प्लस कर दे 2x को, तो क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि ये असमान पद है। ये क्या है? असमान पद है। ठीक है, असमान पद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, अलग अलग पावर है, इसीलिए ये असमान पद है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो दोनों का पावर सेम है, तो ये जुड़ जाएगा, समान पद है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या किसी बच्चे को डाउट है कहीं पे भी? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 7x और 2x को जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा। किसी बच्चे को कहीं डाउट है? इसी तरीके से घटाते भी हैं, तो एक प्रश्न का आंसर आप कीजिए, 7n में से घटाना है आपको 3n को, तो ये दोनों समान पद है, क्योंकि n का पावर दोनों में 1 है, तो ये समान पद है तो घटेगा, तो 7n में से 3n जाएगा, बताइए क्या आएगा? घटाना है, 7n में से 3n जाएगा तो क्या आएगा? ज्योति घटाना है, जोड़ना नहीं है। चलिए, तो 7n में से 3n जाएगा तो क्या आएगा? 4n आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। क्लियर है? एकदम आसान है। बताइएगा, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप बताइएगा, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो बताइएगा। कहीं पे डाउट नहीं है ना? आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न करता हूं, आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन पहले देख लीजिए। प्रश्न है 7x को ऐड करना है 3x के साथ, बताइए आंसर क्या होगा? 7x को ऐड करना है 3x के साथ, बताइए आंसर क्या होगा? सेवन एक्स को ऐड करना है 3x के साथ, तो बताइए आंसर क्या होगा? 7x को ऐड करना है 3x के साथ, तो बताइएगा आंसर क्या होगा? वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 7x में से 3x जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा। एकदम आसान है। ठीक है, एकदम आसान है। चलिए अब देखिए, बीजीय व्यंजकों में जोड़ने घटाने की प्रक्रिया समान पदों में होती है, आपको पता है। तो देखिए 7m + 1 और 5m + a का योग करना है, तो हम पहले इसको ब्रैकेट खोलेंगे। 7m + 1 है, इसको ऐड करना है 5m + a को, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो ये होगा 7m + 1, प्लस है तो प्लस, 5m है तो 5m, अब प्लस है तो प्लस, ए है तो ए है। अब इसमें जो समान पद है उसको जोड़ देंगे, जो असमान पद है उसको छोड़ देंगे। तो इसमें समान पद कौन कौन सा है? 7m और 5m जो है समान पद है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7m और 5m क्या है? समान पद है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 7m और 5m कितना हो जाएगा? 12m हो जाएगा। ठीक है, आप +1 है तो 1, आप प्लस ए है तो ए। जो समान पद था उसको जोड़ दिए, जो बाकी असमान पद था उसको सही लिख दिए। तो आंसर क्या हो गया? 12m + 1 + a हो गया, 1 a हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? जो समान पद होता है वो जुड़ जाता है, जो असमान पद होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, वो नहीं जुड़ता है। क्लियर है? बताइएगा, किसी बच्चे को डाउट है? बताइएगा, किसी बच्चे को डाउट है कहीं पे? नहीं है डाउट, वेरी गुड। अब एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग कीजिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं 7x + 3 और आपको इसको ऐड करना है 8x + b के साथ, आपको इसको ऐड करना है। ऐड करके आंसर बताइए तो सभी बच्चे क्या होगा? 2 सर।
इसको ऐड कीजिए और आंसर बताइए तो क्या होगा। सभी बच्चे इसे ऐड करेंगे और आंसर बताएंगे। सभी बच्चे इसे ऐड कीजिए और आंसर बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का। कोशिश कीजिए। ज्योति का आंसर आ गया, मोना का भी आ गया, मनोज का भी आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए चेक करते हैं। पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 7x प्लस 3 प्लस 8x प्लस 15x प्लस में 3 b। प्लस में b। वेरी गुड। तो हमने इसके ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब समान पद कौन कौन सा है, एक 7x है और 8x है, तो ये समान पद है तो जुड़ जाएगा। तो 7x और 8x कितना हो जाएगा, 15x प्लस 3 है तो 3, अब प्लस b है तो b, तो आंसर क्या हो गया, 15x प्लस 3 प्लस b। एकदम आसान है और सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा। ये तो पूरा पिछला प्रश्न था, आप लोग कर चुके हैं। इस प्रश्न का आंसर कीजिए। 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाना है। अब क्या करना है, आपको घटाना है। तो घटाने में दो तीन चीजों को ध्यान रखना रहता है। जैसे इसको करते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करने में ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3a माइनस बी में से आपको घटाना है a माइनस बी को। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 है तो 3 है, माइनस है तो माइनस, बी है तो माइनस, अब माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और आप लोगों को पता है कि प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस में अगर माइनस से गुणा होगा तो आप सभी बच्चों को पता है कि प्लस होता है। माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या होता है, प्लस होता है। तो इस माइनस के साथ इस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जो सेम है उसको आपस में जोड़ देंगे, जो सेम नहीं है उसको घटा देंगे। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, तो ये 3a और माइनस ए सेम है, और साथ में ये भी आप देख सकते हैं कि माइनस बी और प्लस बी जो है कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस बी है एक प्लस बी है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्रीन नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आएगा। तो माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 3a माइनस ए। 3a में से a जाएगा तो क्या बचेगा, 2a। बताइए किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, 2a 2a 2a, वेरी गुड। क्या आप लोग कर पा रहे हैं, सभी बच्चे कर पा रहे हैं, एकदम आसान था, कर पा रहे हैं आप लोग, एकदम आसान था, कर पा रहे होंगे। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2a। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, चलिए एक अगला प्रश्न कीजिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है 3xy माइनस जेड में से 2xy माइनस एक्स जेड को घटाना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान है, कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूं। 3xy माइनस जेड में से आपको घटाना है 2xy, एक मिनट इधर लिखता हूं, 3xy माइनस जेड में से आपको घटाना है 2xy माइनस एक्स जेड को। इसको पहले ब्रैकेट ओपन करिए। चलिए मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो 3xy है तो 3xy रहेगा, माइनस है तो माइनस, जेड है तो जेड, माइनस है तो माइनस, और जेड है तो जेड वाई। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो प्लस एक्स जेड बन जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स जेड हो जाएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं, जेड एक्स लिखिए या एक्स जेड लिखिए, बात एक ही है। यानी एक्स जेड लिखिए या जेड एक्स लिखिए, बात एक ही होता है। तो माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 3xy माइनस जेड एक्स वाई, सॉरी ये 2xy है ना, ये 2xy है, ये जेड एक्स नहीं है, 2xy है।
ठीक है, मैं इसको मिटा के लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे 2xy है ना। ठीक है, तो यहां बचेगा 2xy। अब 3xy में से 2xy जाएगा तो क्या आएगा, बचेगा केवल xy, यानी 1xy या लिखिए या xy लिखिए। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है? आसान है, 1xy नहीं केवल xy लिखेंगे। ठीक है, एकदम आसान है। चलिए एक प्रश्न और आप लोग कर दीजिएगा, इस प्रश्न को आप लोग कीजिए, सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। देखिए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3 में से, इस पूरे में से आपको क्या घटाना है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर को घटाना है। तो इन दोनों को पहले एक ब्रैकेट में हमने कर दिया, बीच में माइनस का सीन लगा दिया, इसको भी ब्रैकेट में कर दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो इसको तो पहले सेम टू सेम उतार देंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसको सेम टू सेम हमने उतार दिया, ब्रैकेट मत लगाइए क्योंकि अब ओपन करना है। माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा यहाँ पे, अब वाई में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम टू सेम जो है उसको एक साथ लिख दीजिए, एक्स वाई स्क्वायर है यहाँ पे प्लस में, एक्स वाई स्क्वायर है प्लस में, और यहाँ पे माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, प्लस से माइनस वाला। बात समझ में आया? अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई है और यहाँ पे देखेंगे कि माइनस 7x स्क्वायर है, तो आप देखेंगे कि 4x स्क्वायर ये माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर वाई बचेगा। ठीक है, अब फिर से माइनस 3x वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, सबसे सही रहेगा। देखिए ये 3x स्क्वायर है, ठीक है, बातें समझ में आ रहा है, 7x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर वाई है, तो इसमें से अगर 7x स्क्वायर वाई में से घट जाएगा, जुड़ जाएगा ना यहाँ पे 1x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर वाई हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस 8x स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस 3x वाई स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों जो है सेम है, 3x स्क्वायर वाई और 8x स्क्वायर, तो ये जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो सेम समान पद है उसको आपस में जोड़ेंगे, जो अलग अलग पद है उसको छोड़ देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये एक्स वाई स्क्वायर है, इसलिए जो समान पद है इसको जोड़ देंगे, जो समान पद नहीं है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माइनस 11x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।